तो राष्ट्रवादियों से पूछिए ये ना। इस सवाल का जवाब चंद्रेश जी से लूंगी, लेकिन पहले आलोक जी का भी एक रिएक्शन जाना जरूरी है। आलोक जी, क्या आपको लगता है ये कुर्की की कार्रवाई ही इलाज है? क्या इससे हो जाएगा कि वो जो दुबई में बैठा है वो आ जाएगा यहाँ पर? हालांकि रेड कॉर्नर नोटिस तो जारी कर दिया गया, लेकिन क्या सिर्फ ये कुर्की की कार्रवाई काफी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जी देखिए, ये कुर्की की कार्रवाई है, ये भी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इस मुद्दे को राजनीति से अलग हट करके, जिस तरह से अभी राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने बयानबाजी कर रहे थे, बोल रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष है। लेकिन मेरा सवाल एक दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि जो घटना घटी, जो लोग थे, उसके बाद जो इतना समय बीता, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये था कि जो अभी आपने जैसे बताया कि जो वहां पे खोखे बरामद हुए वो पाकिस्तान के थे। ये बड़ा सवाल है कि आखिर वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान में, यूपी में कैसे आए? इसकी जांच अभी तक क्यों नहीं हुई? आखिर उसको लाने वाले कौन लोग थे? क्योंकि बॉर्डर इतना सुरक्षित है हमारा, बाहर से आने वाले की इतनी जांच पड़ताल होती है, उसके बाद भी इतनी बड़ी संख्या में गैर कानूनी तरीके से अगर कोई चीज आई है तो उसके पीछे कौन लोग थे? तो ये मुझे लगता है कि ये बहुत हल्की जांचें चल रही हैं। अगर ये करते तो शायद साल भर का समय, बहुत बड़ा समय निकल गया है। अभी आप कुर्की की बात कर रहे हैं और वो जिसके जो आरोपी है वो देश से बाहर है। और सबसे बड़ा सवाल कि जो देश के विरोध में काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी अस्त्र कह लीजिए या कारतूस हैं, वो यहाँ तक आ चुके हैं। यानी कि अभी क्या क्या और आया होगा, कौन से अस्त्र आए होंगे। यानी कि हम हो या हमारा जो खुफिया तंत्र है, जो हमारी सीमाएं हैं, असुरक्षित हैं। वो कर क्या रहे हैं? आखिर इतनी बड़ी संख्या में कारतूस कैसे आए, इसकी जांच नहीं हुई, या इसका कौन लाया उसके बारे में किसी को पता नहीं चला, उसको गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ वो नहीं पता चला। तो ये राजनीतिक मुद्दा तो हो सकता है कि संभल घटना हुई, उसमें समाजवादी पार्टी के जो भी नेता शामिल थे या नहीं थे, वो एक अलग चीज है, वो तो कोर्ट डिसीजन करेगा, वो सजा देगा। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, जो इतनी बड़ी संख्या में हथियार कारतूस मिल रहे हैं, उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, आप सभी को सुना गया। 3 सवाल निकले यहां पर कांग्रेस नेता की तरफ से। जिस तरह से सवाल उठाया गया, संगीत जी ने कहा कि 2020 में कैसे फर्जी पासपोर्ट बना के वो यहां से चला गया। चंद्रेश जी इसका जवाब दीजिएगा। सवाल नंबर दूसरा कि दुबई में बैठकर पाकिस्तान के कारतूस का इस्तेमाल, यहां निर्देश, यहां गुंडे तैयार कर लिए जाते हैं। वाकई ये सवाल कि किस तरह से ये नेटवर्क चल रहा है।